वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस। मेरा नाम है रवि जांगड़ा। एक बार फिर से आप सभी का आज की क्लास में मैं स्वागत करता हूं। यस भाई, जो बच्चों हमारी आज की क्लास है, इस क्लास के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको हिंदी साहित्य की एक वीडियो करवाई थी जिसमें मैंने ओवरऑल जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे मैंने कवर कर दिए थे। मतलब जो भी आपके काल हैं, ठीक है, वहाँ से जो भी क्वेश्चन बनता है या आपके जितने भी कवि हैं, कविताएं हैं और उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी मैंने उसमें बता दी थी, है ना। अगर अभी तक कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको वो पीडीएफ नहीं मिली है तो वो मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकता है या मेरे पर्सनल मैसेज कर सकता है। ठीक है, मुझे पर्सनल मैसेज करके बता सकता है, वो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो पीडीएफ आपके लिए है भाई। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और भाई एक और इम्पोर्टेंट बात, ठीक है भाई, हिंदी ग्रामर का तो आपका लगभग बहुत अच्छा रिवीजन हो गया है सारा का सारा। ठीक है, सारे टॉपिक हमने कवर करे हैं। उसके बाद मैराथन क्लास में भी मैंने सारी प्रैक्टिस करवा दी थी आपकी एक बार, है ना। उसके बाद कल भी एक प्रैक्टिस क्लास करी थी, है ना। तो वहाँ से तो आपको कोई प्रॉब्लम अब होनी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बट जो हिंदी साहित्य है उसको भी आप अच्छे से कर लीजिए। उस पीडीएफ से बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह का सारा निचोड़ मैंने उस पीडीएफ में करवाया है। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ वो शुरुआत करेंगे। ठीक है, सीधा ही क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन आंसर इस तरह से करेंगे। ठीक है, आज कोई ऑप्शन नहीं होगा, सीधा हम क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ेंगे। ओके, तो देखो भाई, कबीर जी के गुरु का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि आपके जो कबीरदास जी हैं उनके गुरु का क्या नाम था। ठीक है, कबीर जी ने कहाँ से अपनी शिक्षा ली या उनके जो गुरुदेव हैं वो कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पहले भी। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है रामानंद। कबीर जी के गुरु का नाम क्या है? रामानंद जी। ठीक है, जिन्होंने कबीर जी को क्या शिक्षा दी थी, ठीक है, तो वो इनके गुरु हो गए, गुरु बने थे। ठीक है, तो कबीर जी के गुरु का नाम आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? रामानंद होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी का पहला महाकाव्य। हाँ जी भाई, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, हिंदी का पहला महाकाव्य क्या था, उसका क्या नाम है। हिंदी भाषा का या आपका जो हिंदी साहित्य है बच्चों, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहला महाकाव्य कौन सा था, उसका क्या नाम था। तो उसका नाम बच्चों था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, क्या नाम था पहले महाकाव्य का? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इनको आपने इसी तरीके से लर्न करना होगा भाई, इनकी कोई हम ट्रिक वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि पृथ्वीराज रासो जो है वो क्या है, कोई रचना है, उपन्यास है, निबंध है या लेखनी है। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये महाकाव्य है भाई। ठीक है, महाकाव्य की कैटेगरी में आपका ये है पृथ्वीराज रासो। आगे देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाई हमने ये पढ़ा था, भारतेंदु युग पढ़ा था। भारतेंदु युग के मैंने आपको बताई थी सारी रचनाएं कि जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो बहुत बड़े कवि रह चुके हैं और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, वो सारी रचनाएं मैंने वैसे बता दी थी, है ना। तो आज की जो क्लास है इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक करते चल रहे हैं, रिवाइज अप कर रहे हैं जो क्लास हमने करी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रेम सरोवर, ठीक है, प्रेम सरोवर, प्रेम फूलवारी। ओके, प्रेम सरोवर, प्रेम फूलवारी। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। आगे देखो, खड़ी बोली के पहले कवि कौन है? यस भाई, खड़ी बोली के पहले कवि कौन है?
आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साकेत भाषा के लिए कौन सी बोली का प्रयोग किया गया है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था अभी ग्राम सचिवालय में, तो उसका आंसर खड़ी बोली ही था, है ना, कि खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ था साकेत के रूप में। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे। तो पहले कवि आपके थे अमीर खुसरो। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि खड़ी बोली का शुरुआत करने वाला, ठीक है, खड़ी बोली को प्रयोग करने वाला कवि कौन है, तो वो आपके अमीर खुसरो हैं। आगे देखिए, गुरु नानक जी की रचना का क्या नाम है। गुरु नानक जी जो सिख धर्म के गुरु हैं, ठीक है, इन्होंने कौन सी रचना लिखी है, इनकी रचना का क्या नाम है, जपू जी। ठीक है, इनकी रचना का क्या नाम है, जपू जी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे जो आज मैंने छाँट के आपके लिए निकाले हैं। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपने लर्न कर लेने हैं। हो सकता है एग्ज़ाम में इनमें से देखने को मिल भी जाए। ओके, आगे देखो, क्वेश्चन 6, रीतिकाल की क्या अवधि है। रीतिकाल हमारा जो दूसरा काल था ना, रीतिकाल, उसकी क्या अवधि थी, मतलब उसका टाइम पीरियड क्या था। तो वो आपका टाइम पीरियड 1650 से शुरू हुआ था और 1850 ईस्वी तक था। ठीक है, इससे पहले आपका आदि काल था, है ना। तो बेटा इसका अवधि क्या थी, 1650 से 1850 ईस्वी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे बच्चों, घनानंद जी की रचनाएं, आपके राइटर हैं, ये भी कविता है इनकी भी। ठीक है, कवि हैं घनानंद। घनानंद जी की 2 रचनाएं थी सिर्फ। इनकी रचना का नाम है सुजान सागर और एक नाम है घनानंद कवित्त। ठीक है, ये कवित्त और सवैयों के कवि थे, सॉरी कवित्त के कवि थे। कवित्त होता है एक, आपका सवैये होते हैं। ठीक है, ये कविताओं के पार्ट होते हैं। ठीक है, भाग है, मतलब कविता को लिखने का एक तरीका होता है। तो घनानंद कवित्त लिखा गया। ठीक है, और सुजान सागर वो आपके घनानंद जी कवि इनके रह चुके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास जी के गुरु, हाँ जी, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम है, नरहरि दास। ठीक है, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम है, नरहरि दास। ठीक है, इसके बाद मीरा के गुरु का क्या नाम है, तो मीरा के गुरु का नाम है रैदास। और वही रैदास का उपनाम यानी उनका सही नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपका संत रविदास है। ठीक है, संत रविदास। संत रविदास जी ने ही अपना नाम चेंज कर लिया था और अपने नाम के जो है वो रैदास लिख रखा था। ठीक है, बाद में, पहले उनका नाम था संत रविदास जी। ठीक है, फिर उसके बाद उनका नाम क्या पड़ गया था, रैदास पड़ गया था। ये तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि संत रविदास जी का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो रैदास है उनका नाम। आगे चलिए, आगे है भाई भारतेंदु जी का जन्म। भारतेंदु जी आपके जो कवि हैं, लेखक जो हैं आपके, इनका जन्म कहाँ पर हुआ। तो इनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में और जन्म का स्थान क्या था, काशी। ठीक है, इनका जन्म का स्थान क्या था, काशी था। आगे है चिदम्बरा, इसके रचनाकार कौन है। तो चिदम्बरा के रचनाकार हैं सुमित्रा महाजन। ठीक है, सुमित्रा महाजन एक बहुत बड़ी लेखिका हैं, इनकी रचनाएं, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन जो है वो अक्सर देखने को मिल जाता है। तो चिदम्बरा इनकी एक रचना है। ठीक है, चिदम्बरा है इनकी रचना का नाम। तो आपका क्वेश्चन था कि चिदम्बरा के रचनाकार कौन है, तो वो आपकी सुमित्रा महाजन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सुमित्रा महाजन भी। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन, सेवा सदन के रचनाकार। हाँ भाई, सेवा सदन आपका हो गया गोदान। ठीक है, सेवा सदन हो गया, गोदान हो गया, इन दोनों की रचना किसने करी है, मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो भाई सेवा सदन के रचनाकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद। इनकी दूसरी रचना भी है जिसका नाम है गोदान। ठीक है, सेवा सदन और गोदान 2 अलग अलग रचनाएं हैं भाई, आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता के फूल के रचनाकार कौन है। ये आपका उपन्यास है। ठीक है, ये आपकी उपन्यास है चिता के फूल।
तो इसके राइटर कौन है भाई? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। इनके रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी है भाई। चिता के फूल, इसके रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। नेक्स्ट देखो, मनु भंडारी की रचनाएं। हाँ भाई, मनु भंडारी जी एक बहुत बड़ी लेखिका हुई हैं, ठीक है। आपने इनके लेखक के बारे में, लेखिका के बारे में 10वीं कक्षा में भी पढ़ा है अभी, ठीक है। मनु भंडारी के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए है, ठीक है, जन्म या उनसे रिलेटेड, तो आपका 10वीं कक्षा की पुस्तक में भी है, ठीक है। आपने जो 10th में पढ़ा है मनु भंडारी, इनके रचना है उसमें, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इनकी रचनाएं। तो जो मेन रचनाएं हैं इनकी वो है आपका बंटी, एक रचना है आपका बंटी और एक रचना है महाभोज, ठीक है। 2 रचनाएं हैं इनकी, आपका बंटी और महाभोज, ठीक है। हाँ भाई, गुनाहों के देवता, ये आपका एक रचना है। इसके रचनाकार का नाम बताना है। तो रचनाकार है धर्मवीर भारती, ठीक है। रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती भाई, ठीक है। गुनाहों का देवता, इसके रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती जी। आगे है कमलेश्वर जी की रचना कौन सी है? तो कमलेश्वर जी ने एक रचना लिखी है, उनका नाम है सारिका, ठीक है। जो आसान है वो तो एकदम से रटने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। कमलेश्वर और सारिका, ठीक है, इसको रिलेट कर सकते हैं। एक ही रचना है इनकी, कमलेश्वर जी की, उसका नाम है सारिका, ठीक है। कमलेश्वर जी का जन्म कहाँ और कब हुआ, ये आप मुझे सर्च करके बताओगे, ठीक है। कमलेश्वर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, ये आंसर आपने कमेंट में करना है, ओके। कमलेश्वर जी का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, बस इतना सा, ठीक है। छोटा सा काम है, ये आपने गूगल करके या जहाँ भी आप सर्च कर सकते हो उसको ढूंढ के कमेंट में आंसर करना है, ओके। आगे देखो, अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? तो ये आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है भाई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये आपका बहुत बड़े लेखक हैं। द्विवेदी युग आया था एक आपका, है ना, जब हम पढ़ रहे थे काल, उसमें आया था द्विवेदी का युग। तो इनके जन्म से ही उनका क्या युग जोड़ दिया गया था, मतलब इतने बड़े लेखक थे कि इनके नाम से ही युग बताया गया है कविताओं के उसमें, ठीक है। लेखक है ये, बहुत बड़े लेखक आपके ये हैं, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे है सिख धर्म के संस्थापक। तो सिख धर्म के संस्थापक सभी को पता है, गुरु नानक देव जी। ये ऐसे ही दे दिया मैंने, आसान है, सभी को पता है ये। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव जी। हाँ भाई, एक क्वेश्चन ही आता है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन था? उपन्यास क्या है? तो हिंदी का पहला उपन्यास पूछा जाए, उसका नाम है परीक्षा गुरु। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है भाई, हिंदी का पहला उपन्यास क्या था? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, परीक्षा गुरु है इसका आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है अष्टछाप की स्थापना। तो अष्टछाप की स्थापना हुई 1565 ईस्वी में, ठीक है भाई। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य से, आपने कर लेने हैं लर्न, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, सभी के साथ जितना हो सके शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग मी हेयर गाइस, थैंक यू सो मच।